वहीं मुस्तफा की वीडियो पर सवाल तो बादलों का बवाल। असम से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक कुदरत का कहर बरस रहा है। असम में बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी बेपटरी कर दी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 3 मीटर नीचे है। हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक समेत 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पानी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। मौसम की 360 डिग्री मार्क की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगस्त में सैलाबी संकट से तबाही का मंजर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मॉनसून की मूसलाधार रफ्तार ने 15 राज्यों में कहर बरपा दिया है। असम से एक बार डराने वाला मंजर सामने आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते असम का कार्बी ओंगलोंग जिला रेड जोन में तब्दील हो गया है। सड़क पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाकों में सैलाब के अटैक के चलते हालात बिगड़ रहे हैं। जगह जगह पानी का प्रहार इतना भीषण है कि झरना फूटने जैसा मंजर है। असम में पिछले 60 साल की सबसे भीषण तबाही हुई है। बाढ़ बारिश से हालात बेहद खराब हैं। करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। कार्बी ओंगलोंग जिले के लहरीजन इलाके का यह मंजर है। भारी बारिश के चलते सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। रेलवे ट्रैक से सटे अंडरपास में पानी भरने के चलते बस की जल समाधि बन गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। जैसे तैसे लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। इसी स्पॉट पर एक पिकअप वैन डूब गई। वैन पर सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। भारी बारिश के चलते पूरा अंडरपास लबालब हो गया था और उसे पार करना कई वाहन चालकों को महंगा पड़ गया। कई गाड़ियां इस अंडरपास में डूब गईं। असम के 10 जिलों में अभी भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं। सैलाब में घर मकान डूब जाने के चलते हजारों लोग अभी भी बेघर हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अभी भी राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। असम सरकार लगातार प्रभावित इलाकों में राहत मदद अभियान चला रही है। केंद्र और कई अलग अलग संगठनों की तरफ से लोगों को मदद भेजी जा रही है। असम के गुवाहाटी शहर की हालत देखिए। कुछ घंटों की बारिश ने गुवाहाटी सिटी को पानी पानी कर दिया है। बारिश का पानी रिहायशी इलाके में भर गया है। सड़क पर दरिया बह रहा है। लोगों के घर मकान डूब गए हैं। दुकानों में पानी भर गया है। सब कुछ जलमग्न हो गया है। बारिश का पानी निचले इलाकों में मुसीबत बन गया है। लगातार पानी निकालने का काम जारी है, लेकिन फिर भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। गुवाहाटी से सटे कई आसपास के इलाकों में भी ऐसा ही मंजर है। बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। हर जगह पे पानी अभी गुवाहाटी सिटी में दिखाई देता है। अभी ये आप लोग के सामने है, हर गली में है, हर उसमें है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ठीक है, लेकिन इसका जो आउटलेट वगैरह है, आउटलेट वगैरह क्लियर नहीं है। हम लोग को सामने जो छोटा छोटा पहले नदी हुआ करता था, अभी वो सब बंद पड़ा हुआ है, वो डिसिल्ड होकर रखा है। सामने ब्रह्मपुत्र है, तो ये पानी को ले जाके हम लोग ब्रह्मपुत्र में कैसे इसको डाल सकें, उसको थोड़ा सरकार को उसमें थोड़ा ध्यान देके, वो डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। असम में सैलाबी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 60 साल की सबसे भीषण बाढ़ ने असम को तबाह कर दिया है। लगातार बारिश के बाद मैदानी इलाके भी जल चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में शनिवार रात 9 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक के बीच रिकॉर्ड 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। इस भीषण बारिश से बजाग, करंजिया और समनापुर ब्लॉक में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जबलपुर और मंडला मुख्य मार्ग पर जलभराव से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। मंडला डिंडौरी नेशनल हाईवे पर खरमेर नदी का पानी पुल के काफी ऊपर से बह रहा है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले 7 परिवारों को सुरक्षित निकालकर रैन बसेरे में शिफ्ट किया गया है। से नर्मदा नदी के जो 2 पुल हैं, डैम घाट का और जोगी टुकरिया घाट का पुल है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है। जनता से ये अपील है कि जहाँ भी पुल ऊपर पानी हो तो कृपया करके पुल पार ना करें और बच्चों वगैरह को अनावश्यक रूप से घरों के बाहर ना भेजें। अमरकंटक क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण और डिंडौरी क्षेत्र में भी ऐसी बारिश रात भर में हुई है। इससे हमारे जो जोगी टुकरिया का पुल है और डैम घाट का जो पुल है
दोनों में से पानी ऊपर बह रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि आज अपने घरों में ही रहें। हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम की रफ्तार भी मानसून की इस बारिश में थम गई है। गुरुग्राम के ज्यादातर इलाके पिछले 3 दिनों तक डूब जोन में तब्दील रहे। भारी बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बहने लगा, लोगों के घर मकान डूबने लगे, सड़कों पर चलना दूभर हो गया, लोगों की गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। गुरुग्राम के कई इलाकों में स्थिति खराब है। प्रशासन के आला अधिकारी स्पॉट पर मौजूद हैं। हरियाणा के बाद अब आपको राजस्थान के सीकर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां तेज बारिश से बुरा हाल है। लगातार बारिश के चलते रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सरकारी बिल्डिंगें बाढ़ की चपेट में हैं। दिल्ली में पिछले 8 दिनों के दौरान महीने भर की बारिश हो गई। दिल्ली में अगस्त के शुरुआती 8 दिनों में 230.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो महीने की सामान्य औसत बारिश 226.8 मिलीमीटर से ज्यादा है। अगस्त में 2024 के बाद ये सबसे ज्यादा बारिश है। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कल देर शाम यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे पहुंच गया, यानी 204.48 मीटर पर यमुना का जलस्तर दर्ज किया गया। हालांकि राजधानी दिल्ली में कल देर रात के बाद बारिश नहीं हुई है, लेकिन लगातार हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। आज भी हथनी कुंड बैराज से 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है, यानी 203 मीटर के नीचे है। लेकिन दिल्ली सरकार ने वार्निंग जारी कर दी है। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वालों को ये चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी यमुना नदी के किनारे ना जाए, खासकर बच्चे। लगातार एसडीआरएफ के जवान भी और यमुना नदी के किनारे गश्त कर रहे हैं। फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट सतर्क हो चुका है और लगातार नजर रखी जा रही है कि अगर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है तो तुरंत ही निचले इलाकों को खाली करा लिया जाए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी तेज बारिश के चलते सड़क पर जलभराव हो गया, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। शहर के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर भी लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में कई घरों में बाढ़ का पानी आ गया है। यहां नाले पर बना पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है। केदारनाथ रूट पर भारी बारिश से नेशनल हाईवे मलबे और बड़े पत्थरों के कारण बंद है। उत्तराखंड के देहरादून, चमोली और बागेश्वर में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी है। हरिद्वार में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश का पानी निचले इलाकों को डुबो रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से नदी किनारे के इलाकों से बचने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में मॉनसून फिर एक्टिव होने का अनुमान है। 10 अगस्त से कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बाबा अमरनाथ की यात्रा तय समय से 20 दिन पहले ही रोक दी गई है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से खराब रास्ते हो जाने की वजह से यह फैसला लिया गया है।